हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अब ये जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं, हम अभी जो यज्ञ करेंगे ना, ये छोटा सा यज्ञ करने पर केमिस्ट्री लैब में गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS, यह माइक्रोबायोलॉजी लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है कि चीजों को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या तत्व कितनी मात्रा में है वो बताती है। उसमें ये हवन से उठने वाले धूम्र को जब एनालाइज किया गया तो उसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। उसके बाद इसका जो धूम्र उठता है उसमें छोटे छोटे महीन पार्टिकल होते हैं। IITs के साथ मिलकर के उस पार्टिकलों को हमने नापा कि कौन सी साइज के पास। आज आप सब लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी सुना है ना, आज पूरी दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जाती है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी बहुत प्रभावी और बहुत शक्तिशाली एक तकनीक है। यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो पार्टिकल होते हैं। फिर उसकी एक्टिविटी हमने देखी तो उसके अंदर भी माइक्रोबायल एक्टिविटी पाई गई भारी मात्रा में। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर ये जो 2.25 करोड़ लोगों की मौत हो रही है, उसका जो कारणभूत बैक्टीरिया, फंगस आदि होते हैं, उसको लिया और उसके ऊपर ये 5 मिनट का यज्ञ का धूम्र प्रसारित किया गया। कितने देर के यज्ञ के? 5 मिनट के। उतना धूम्र देने पर 65% से लेकर के 96% बैक्टीरिया, वायरस नष्ट हो गए, फंगस आदि। उसके बाद प्रैक्टिकली, ये तो लेबोरेटरी वर्क हो गया सारा। फिर प्रैक्टिकली जहां पर लोग आते हैं, ठहरते हैं, 1 दिन 2 दिन, हॉस्पिटल है, होटल है, ऐसे स्थानों पे जो कोरोना काल में ऐसे कमरे लिए गए और उन कमरों में उन यज्ञों को लेकर के अलग अलग प्रकार के परीक्षण किए गए और आज उसके जो डाटा आए, वो परिणाम आए, उसको जब एनालाइज किया तो जबरदस्त रिजल्ट मिला और आज उसको इंटरनेशनल अमेरिकन जर्नल में पब्लिश कर चुके कि ये 5 मिनट का यज्ञ हम करते हैं तो हम अपने पूरे परिवार को माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा सकते हैं। ये इतनी बड़ी चीज है और लोगों को घर में हम इतना सिखा दे तो 2.25 करोड़ लोगों का जीवन बचा सकते हैं। ये साइंटिफिकली कर्म है, ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है। इसी प्रकार से आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं, आज हमारे घरों के अंदर मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दीवारों में केबल बिछे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, LED लाइट्स लगे हुए हैं। इसके साथ साथ आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती हैं। क्या करती हैं? आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं और इस रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहने पर हमारे सेल्स और हमारे न्यूरॉन्स दोनों ही भारी मात्रा में डैमेज होते हैं और अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहने पर कैंसर जैसी जानलेवा घातक बीमारियां भी हो जाती हैं। और ये जो 5 मिनट का अभी हम यज्ञ करेंगे, इस यज्ञ को करने पर, हवन को करने पर जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान और सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में ममता सक्सेना जी, इन दोनों ने अलग अलग जो परीक्षण किए, अनुसंधान किए, उसमें सामने आया कि इस छोटा सा यज्ञ यदि हम अपने घर के अंदर करें तो एटॉमिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों से हमारा बचाव हो जाता है। कितनी बड़ी चीज है ये। 5 से 10 मिनट अपने घर के अंदर कर ले तो हम पूरे परिवार को रेडिएशन से भी बचा सकते हैं। आज उससे बचने के लिए दुनिया में कोई साधन नहीं है हमारे पास। ये इससे अतिरिक्त एक और विशेष लाभ होता है। आज जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर हम श्वास लेते हैं, उसके अंदर SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि
अवांछित गैसें, जहरीली गैसें, घातक गैसें, जो हमारे जीवन के लिए, इस प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक गैसें, उसको भारी मात्रा में हमने ऐड कर दिया है। इसको कहते हैं वायु प्रदूषण। क्या कहते हैं? आज बड़े शहरों में प्रदूषित वायु में एक साल हम रहते हैं तो 6 महीने से लेकर के 5 साल की व्यक्ति की आयु कम हो जाती है, इतना उसका दुष्प्रभाव होता है। ऐसे ही एक दूसरी प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। गैस गैस आपस में मिलने पर, एक निश्चित टेम्परेचर मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। जिस अथाह वायु के समुद्र को हम नहीं देख सकते, उसमें यह परिवर्तन आमूल चूल निरंतर चल रहा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हानिकारक, जहरीली, घातक गैसें जो 70 लाख से अधिक लोगों की जान ले रही है, SOx, NOx, CFC आदि, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। मानी वायु प्रदूषण से भी हमारा बचाव होता है, जहरीली गैसों को भी यज्ञ करते हैं तो वो दूर होती है। और डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने एक परीक्षण विशेष करके बताया, यदि बड़ा यज्ञ करते हैं तो 100 यार्ड क्षेत्र, मानी 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है, उसमें आने वाले एक सप्ताह पर्यंत भी यदि कोई ऐसी हानिकारक गैसें आती हैं तो उसको भी वो न्यूट्रलाइज करने की सामर्थ्य रखती है। कितनी बड़ी बात है। आज वायु प्रदूषण सबकी एक बड़ी समस्या बनी, उसमें भी ये लाभकारी होता है। इन सब लाभों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। हम जो हवन करते हैं ना, उसमें अलग अलग औषधियां, अलग अलग हविर द्रव्य डालते हैं, वो जल करके गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के वायु के अंदर आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, GC-MS, MS, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक तकनीक होती है। उसके माध्यम से अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन करके उससे निकलने वाले कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स को एनालाइज किया गया, धूम्र को, और उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स पाए गए। हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स लेते हैं। हम सूजन, इन्फेक्शन आदि होती हैं हो तो उनको ठीक करने के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स लेते हैं। असंतुलित रूप से कोशिकाएं बढ़ जाती है, गांठ आदि हो जाता है, एंटी ट्यूबरकुल कंपोनेंट्स हम लेते हैं। इन्फेक्शन या फिर कम्युनिकेबल डिजीज होती है तो हम माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स हम लेते हैं। कैंसर आदि होते हैं तो एंटी एंजियोजेनिक कंपोनेंट्स हम लेते हैं। और एंटीब्यूटाजेनिक, हमारे जीन्स में जो बदलाव आते हैं उसको भी रोकने वाले, ये सारे कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए जाते हैं, गैस फॉर्म में, अवेलेबल रूप में, परमिसिबल लिमिट के अंदर। यज्ञ का धूम्र विशुद्ध मेडिसिन होता है। क्या होता है? क्या होता है? यज्ञ का धूम्र मेडिसिन होता है। इसके अंदर मल्टीपल रोगों को ठीक करने वाले मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं। और उसका जब अलग अलग परीक्षण किए गए, अलग अलग अनुसंधान किए गए, आज जो ये आपके सामने रखी है ना अलग अलग जड़ी बूटियां, ये अलग अलग 11 प्रकार की रोगानुसार दुनिया में पहली बार, आज तक हम खाने के रूप में जो दवाइयां लेते हैं ना उसके ऊपर स्टडी करते हैं कि इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स है, क्या काम करते हैं। दुनिया में पहली बार हवन में होमने पर जो गैसें बनती है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और वो लेने पर क्या क्या बीमारी ठीक होती है और लाभ होता है, ये 11 प्रकार की अनुसंधान से तैयार की हुई हवन सामग्रियां हैं। 2 प्रकार के धूपन है। और इन हवन सामग्रियों का, इन अलग अलग जड़ी बूटियों का प्रयोग करने पर हमने देखा वातज रोग, अस्थमा, दमा, कैंसर, पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के विभिन्न प्रकार के रोगों के अंदर हमने आश्चर्यजनक लाभ देखे हैं। यहां तेलंगाना में ही अभी हमने ये प्रवास करते हुए आ रहे हैं, जगह जगह पर हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऑनलाइन ऐसे शिविर किए थे, तो उस समय जो लोग जुड़े थे उन लोगों को कई समस्या थी तो उन्होंने जो अपनाया, इस चिकित्सा को किया। एक बहन हमें पहले मिली, उनको ब्रेन ट्यूमर था और बहुत सीरियस कंडीशन में थे। उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया, यज्ञ चिकित्सा किया
उनका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। और अभी हम जो ऑफलाइन कार्यक्रम किए वहां पे अपनी फाइल लेकर के आएंगे, स्वामी जी आपने वो शिविर में बताया था, हमने ऐसे ऐसे किया, ये ट्यूमर हमारा ठीक हो गया। डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया था। इसी प्रकार एक और अन्य जगह पे गया, वहां पर एक बहन आई, उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी, मिर्गी के दौरे आ रहे थे। उन्होंने भी यज्ञ मेधेष्टि से यज्ञ आदि किया, मिर्गी उसकी ठीक हो गई। इसी प्रकार एक बहन, उनको कैंसर था, लीवर का कैंसर, और उनको डॉक्टर लोगों ने अंतिम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो उन्होंने किया, अंतिम थेरेपी के रूप में उनको दिया। और इससे पहले वो 4 ले चुके थे, तब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई थी, वैसे की वैसी कंडीशन में थी, बहुत सारी समस्या, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी। लास्ट ट्रीटमेंट देने के बाद डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब आगे हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, अब उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया। वो घर पे आए, ये सारा शिविर आदि उन्होंने देखा होगा, प्रेरित हुए कार्यकर्ताओं से, उन्होंने करना चालू किया। अभी वो हमें मिले और उनके घर पे हम मिल करके आए, उनका कैंसर ठीक हो गया। मानिए ये जो सीरियस कंडीशन होती है ना, अब डॉक्टर भी अब जिस समय अब छोड़ दिए, वो केस भी ठीक हो गए। और ऐसे कितने सारे केस, ये तो तेलंगाना की मैंने बात की, ऐसे और भी बहुत सारे कोमा के पेशेंट, पैरालिसिस, पार्किंसन, कैंसर, अलग अलग पेशेंट क्यों ठीक हुए? हम 24 घंटा श्वास कहां ले रहे हैं? वायु में। हवन करते हैं तो मेडिसिनल कंपोनेंट्स कहां जाते हैं? और वो कंपोनेंट श्वास के माध्यम से 24 घंटे हमारे अंदर जाते हैं। और ये एक विशुद्ध नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो पार्टिकल आते हैं, वो भी हमारे भीतर जाते हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें परफ्राल आदि कुछ विशेष कंपोनेंट्स होते हैं जो 100 मनुष्य कार्य होते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि को एकदम से कम कर देते हैं। गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग। स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन एक सबसे बड़ी बीमारी भी है और बहुत सारी बीमारियों का कारण भी है, और सबसे पहले यज्ञ करने पर दूर होता है। हमारे न्यूरोकेमिकल्स पूरे बैलेंस में आ जाते हैं मंत्रोच्चारण पूर्वक जब यज्ञ करते हैं। कितनी बड़ी बात है। आज हम जितने भी उपक्रम करते हैं, क्यों करते हैं? मानसिक शांति मिले। हमारे पास कितना भी धन हो, मानसिक शांति नहीं, किस काम का? कितना भी अच्छा परिवार हो, मानसिक शांति नहीं तो किस काम का होता है? कितना भी सारा कुछ भी हो, सब कुछ व्यक्ति के पास हो, और मानसिक शांति नहीं है, वो क्या काम में आएगा? हम सारी चीजें क्यों करते हैं? शांति मिले। करते नहीं करते? शांति को प्राप्त करने के लिए हमारे सारे उपक्रम होते हैं, और यज्ञ करने पर सबसे पहले शांति मिलती है। ये सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। तो ये जो यज्ञ हम करते हैं, हवन हम करते हैं, ये केवल कर्मकांड, केवल पूजा पाठ वो तो है, उसके साथ साथ ये विशुद्ध साइंस है, विज्ञान है, एक नैनो टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से हम अपना उपचार कर सके, उसके माध्यम से आने वाली समस्याओं से अपने को, अपने परिवार को, राष्ट्र को, समाज को और पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। और कितनी देर चाहिए हमें? 5 से 10 मिनट। और ये तो भौतिक लाभ हमने सारे देखे, ऐसे आध्यात्मिक लाभ भी इसके बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, देव यज्ञ, जिसे माता पिता ने हमने पाला पोसा बड़ा किया पढ़ाया, तो हम माता पिता के ऋणी होते नहीं होते? इसको कहते हैं पितृ ऋण। क्या कहते हैं? ऐसे ही अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, ये सारे मिलकर के हमें जीवन देते हैं। वायु देवता हमें प्राण देते, जल देवता हमें जीवन देते, ये सब हमें देते हैं ना। दाना दे, वो दे रहे हैं इसलिए वो देव हैं, हम ले रहे हैं उनसे। हमने उनको क्या वापस लौटाया? कुछ नहीं। तो ये भी हम ऋण से ऋणी हो रहे हैं देवताओं के। इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? और इस देव ऋण से उऋण होने का सबसे बड़ा उपाय है, तो वो है देव यज्ञ। क्या है? देव यज्ञ। देव ऋण से हम उऋण होते हैं। और देखिए, सामान्य रूप से हम जिस जीवन को जी रहे हैं, जब यज्ञ की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में आती है, तो पंडितों का विषय है, ये ब्राह्मणों का विषय है, ये पुजारियों का विषय है। ये पंडित ब्राह्मणों का नहीं, हम सबके लिए है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उसी को लगता है, हम सबको लगता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उसी को लगता है, हम सबको लगता है। वायु में श्वास वही ले रहे हैं, हम सब ले रहे हैं, सब ले रहे हैं।
ये जो हम अभी समस्याएं देख रहे थे, वो सारी समस्या उनको लगती है, हम सबको लगती हैं। और हम सब समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी से लेकर के सारी चीजों का। और ये पांचों तत्वों का पोषण और संवर्धन के रूप में अयम यज्ञो भूनस्य नाम किया। यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है। जैसे माता के गर्भ में शिशु होता है तो उसका पालन और पोषण नाभि के माध्यम से होता है, ऐसे ही ये पंचभूतात्मक पिंड और ब्रह्मांड का पोषण और संवर्धन यज्ञ रूपी नाभि से होता है। और कहा वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरि स्वानो धर्मोसि परमेण धामना त्रियस्व माहवारमते यज्ञपतिम वार्चित। वसोह पवित्रमसि, यज्ञ पवित्रता का हेतु है। वसोह पवित्र, द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला है, द्युलोक को संतुलित करता है। पृथ्वीरसि, पृथ्वी लोक में स्थित होने वाला है, पृथ्वी लोक को संतुलित करता है। मातरि स्वानो धर्मो, मातरि स्वान कहते हैं वायु को, इस वायु के अंदर भी स्थित होने वाले, वायु का पोषण और संवर्धन करने वाले मातरि स्वानो धर्मो से परमेण धामना त्रिहंस, जिस जिस स्थानों पर यह यज्ञ होते हैं वो परम धाम हो जाते हैं। परमेण धामना त्रिहंस, वो हमें बढ़ाने वाले होते हैं, हमें आरोग्य देने वाले होते हैं, हमें पुष्टि देने वाले होते हैं। परमेण धामना त्रिहंस मां वारमाते यज्ञपतिम वार्चिते। हे याज्ञिक, तू कभी इस यज्ञ का त्याग मत कर। पंचभूतात्मक पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने वाला, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति का प्रयोग लेते हैं। एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही सूर्य से रोशनी लेते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं। और ये प्रकृति माँ यदि स्वस्थ है तो ये प्रकृति में भी उत्पात नहीं आएंगे और हमारे पंच तत्वों से बने इस शरीर के अंदर भी कोई उत्पात नहीं होता। और ये प्रकृति यदि असंतुलित हो गई तो प्रकृति के अंदर भी उत्पात, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि ये सब चालू हो जाएगा और ये शरीर के अंदर भी विभिन्न प्रकार के रोगों के उपद्रव चालू हो जाते हैं। ये प्रकृति का पोषण और संवर्धन बहुत जरूरी होता है और वो कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है, वो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र से होता है। इसलिए ये जो यज्ञ है वो कोई सामान्य विद्या नहीं है, एक बहुत बड़ी विद्या है। और उसके साथ साथ देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं, ये जीवन हमें किस माध्यम से मिलता है? पुण्यों के आधार पे। किसके आधार पे मिलता है? हमने पूर्व जन्म में जो कुछ भी कर्म किया उसी के आधार पे हमने पुण्य भी प्राप्त किए और पाप भी प्राप्त किए। उसी के आधार पे हमें क्या मिलता है? जाति, आयु और भोग, ये तीन चीजें मिलती है। क्या मिलता है? जाति, जाति मानी मनुष्य, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, क्या मिलना है? दूसरा, जाति में तो हमें मनुष्य मिल गया, जाति के बाद आयु, अब मनुष्य जीवन तो मिल गया, अब उसमें आयु कितनी मिलती है? एक व्यक्ति को देखे तो बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में ही जीवन छोड़ देते हैं। उसमें भी मान लो हमें चिरकाल जीवन मिल गया, जाति के बाद आयु भी मिल गई, उसके बाद भोग, उस जीवन में मिलने वाला धन, धान्य, ऐश्वर्य, अनुकूलता, प्रतिकूलता की परिस्थितियां। हम एक व्यक्ति को देखे तो सुबह से शाम तक इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, अपने बच्चों के लिए फल नहीं ला पाते। और एक व्यक्ति को हम देखें तो जन्म होते ही अरबपति होता है, सोने की चम्मच से दूध पीते हैं। एक व्यक्ति को देखें तो उनको बीमार होने पर कोई पूछने वाला नहीं होता है, मरणासन अवस्था में भी। और एक व्यक्ति को देखें कि छींक भी आ जाए तो पीछे 10 डॉक्टर खड़े होते हैं। किसके आधार पे होता है ये सारा? हमारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पाप और पुण्य कर्मों के आधार पे। इस जीवन को जितना ज्यादा हमें सुंदर बनाना है, जितना ज्यादा अच्छा बनाना है, जितना ज्यादा सुखमय बनाना है, जितना ज्यादा उन्नति के साथ हमें बनाना है, उतना ही बड़ी मात्रा में हमें पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? इस जीवन का श्रेयस्कर जीवन का केंद्र बिंदु कोई होता है तो पुण्य होता है। क्या होता है? और इस धरती पर मनुष्य के द्वारा पुण्यों को प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय, अथाह पुण्यों को प्राप्त करने का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। यज्ञ पुण्यों की कृषि है, फैक्ट्री है, अथाह पुण्य ये देता है।
ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जन्म जन्मांतरों को सुधारने की ये विद्या है। ऐसे ही आज सब मनोकामना की कल्प वृक्ष सबने सुना है, देखा किसी ने? किसी ने नहीं देखा, ना किसी शास्त्र में भी लिखा है। लेकिन यज्ञ को जगह जगह पर शास्त्रों में इष्ट कामदुख, सारी इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सर्व कामदुख, यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सत्याः संतु यजमानस्य कामा, जो यजमान यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां देता है वह सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। यया प्रयुक्त्या चेष्टा राजयक्ष्मा पुराजित बताया कि जो व्यक्ति सही समय पर यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां देता है, वह आहुतियां संचित कर्म रूप होकर के उस व्यक्ति को वहां पहुंचा देती है। देवा नाम पति रेखो देवास, साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार करा देती है। ये इतनी बड़ी विद्या है। कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य जीवन के अंदर मनोकामना की पूर्ति के लिए भी सबसे बड़ा केंद्र बिंदु को बताया गया, तो यज्ञ बताया गया। ये हमारी संस्कृति का आधार स्तंभ, याज्ञिक संस्कृति है हमारी। ये हमारी भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ है यज्ञ। आप प्राचीन भारत की कल्पना कीजिए, ऋषि मुनियों को देखिए, सब जगह पे आप राजा महाराजाओं के महलों से लेकर के, राजसु यज्ञों से लेकर के कितने बड़े बड़े याग किए। राजा महाराजाओं के महलों से लेकर के, नगर वासियों से लेकर के, वन में जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों की कुटिया पर्यंत सब जगह पर हमें यज्ञ का आचरण देखने को मिलता है। लेकिन आज हमारे घर के अंदर एक पूजन के नाम पे एक यज्ञ नहीं रहा। आज इसकी जगह पे हमें धूप दीप, इस चीज के ऊपर वास्तविक पूजन, वेद उपनिषद दर्शन सब जगह पर देवी शक्तियों का पूजन कहीं बताया गया तो यज्ञ के माध्यम से बताया। अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि के अंदर जो हम आहुतियां देते हैं उससे देवताओं का पूजन होता है। आज हम कैसे करते हैं? बहुत अच्छे अच्छे लड्डू बनाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाएंगे, भगवान के सामने रखते हैं, और फिर कौन खा जाता है? कौन खाते हैं? तो देवताओं का खिलाया, हमने खा लिया। वास्तविक अग्निर्वै देवानाम, अग्नि जो होता है ना देवताओं का मुख, जो अग्नि के अंदर जो हम आहुति देते हैं वो सारे देवी देवताओं को पहुंचती है। ये वास्तविक पूजन है। तो अब हम अपने घर के अंदर कैसे पूजन करेंगे? स्वयं लड्डू, हाँ, पहले अग्नि में आहुति देकर के भगवान को वास्तव में खिलाएंगे, फिर खाएंगे। और ऐसे जिन्होंने नहीं किया ना, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने 3य अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता में कहा, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते तो त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणा। जो केवल अपने लिए पकाता है, बिना यजन के भोजन करता है, वो पापी होता है और पाप का भोग, पापी और पाप का भोग बता दिया, अन्न का भोग नहीं कर रहा है। इतने कठोर शब्द में बताया। और यजन करने के बाद करता है तो यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल, यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां देते हैं, वो सभी प्रकार के क्लेशों से, पापों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।